चलो देखो, ठीक है, हार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट के बाद हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लिख देते हैं यहाँ पे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम जानते हैं कि हम मैमल्स हैं, मतलब कि ह्यूमंस है, और ह्यूमंस में 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। कितना? 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, मतलब कि चेम्बर 4 चेम्बर होता है। इसमें 4 चेम्बर जो है मसल्स का बना होता है। किसका? मसल्स, मतलब मांसपेशी का बना हुआ हार्ट होता है। यानी में हम लोगों में कैसा मांस होता है? मांसपेशी का बना हुआ, मांसपेशी का बना हुआ हार्ट होता है हम लोगों में, जो कि 4 चेम्बर होता है, मतलब 4 गड्ढे होते हैं। उसमें 4 गड्ढे होते हैं हमारे हार्ट में। यही तो होता है, 4 गड्ढे होते हैं। देखो कैसे होता है हमारे हार्ट में। देखो ऐसा हमारा हार्ट है, मान लो ऐसे, ऐसा हार्ट मान लो कि सपोज करो कि हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चेम्बर हुआ, चेम्बर नंबर 1 2 3 4, 4 चेम्बर हुआ। 4 चेम्बर हुआ ना हमारे हार्ट में। कितने हुआ? 4 चेम्बर हुआ। किस तरह का बना होता है हमारे हार्ट में? जो बॉडी पार्ट होता है, किस चीज का बना होता है? हार्ट मसल्स का बना होता है। कौन सा? मसल्स का बना होता है। ये भी मसल्स का बना होगा, इसलिए इसको बोल दिया हम हार्ट मसल्स। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? हार्ट मसल्स। इसमें कितना चेम्बर होता है? 4 चेम्बर होता है। और ये कैसे बना होता है हमारे हार्ट में, हमारे शरीर में कैसे बना होता है? देखो, ये जो होता है हार्ट मसल्स का बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि नसें होती है। वेसल्स मतलब आप जानते हैं, ब्लड में बहुत सारी नसें होती है, बहुत इधर से उधर फैली होती है, बहुत सारी नसें होती है हमारे हार्ट में, ठीक है। और इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिक्विड होता है, जिसे हम ब्लड कहते हैं। फ्लूइड लिक्विड होता है, उसी को हम ब्लड कहते हैं। देखो तो ये क्या कहते हैं हम लोग, देखो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर हुआ, ठीक है। हार्ट में 4 चेम्बर हुआ। देखो हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ? दोनों क्या बोलते हैं कि दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में होता है ना हार्ट। अरे हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये मान लो हार्ट है, ये लंग्स है, ये मान लो लंग्स है, ये भी लंग्स है। अरे दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट क्या होता है? दोनों लंग्स के बीच में। थोड़ा सा टिल्ट, मतलब कि थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट की ओर घिसा, मतलब कि टिल्ट रहता है, मतलब घिसका रहता है थोड़ा लेफ्ट की ओर। ये जो होता है इसका पोर्शन, ये वाला लेफ्ट की ओर थोड़ा सा इधर टिल्ट रहता है, मतलब टिल्ट इसको बोलते हैं, टिल्टेड होता है। और इसका फिस्ट, इसका आकार कैसा होता है? क्लिंचेड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है इसका फिस्ट जो होता है। हार्ट के आकार का हमारे हार्ट में हो या मेमल्स का हार्ट में हो, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स में देख लो आप, हार्ट का आकार जो होता है एक क्लिंचेड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का। तो बस इतना साइज होता है हार्ट का फिस्ट, बस कुछ नहीं। आप बोलोगे सर इतना साइज का होता है तो ब्लड पंप कैसे कर पाता है? और एक बात बता दें, ब्लड जो होता है हमारे जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट, वो ब्लड को 30 फीट तक उछालने की क्षमता रखता है। काफी हद तक, मतलब 30 फीट तक ब्लड को उछालने तक की क्षमता रखता है हमारा हार्ट। आप ऐसे खुला छोड़ दो, अगर ब्लड उसमें डाल के खुला छोड़ दो ना, अगर ऐसे जो पेस मेकर की तरह कार्य करते हैं, मतलब ब्लड में क्या होता है? पेस मेकर होता है। बताएंगे कि पेस मेकर क्या किसे कहते हैं, पेस सिस्टर किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे। अभी सबर करो। देखो हार्ट में जो होता है, हार्ट हमारा ब्लड को 30 फीट तक उछालने की क्षमता रखता है, 30 फीट तक उछालने की क्षमता रखता है। इसीलिए हार्ट में ज्वाइंटेड नेटवर्क होता है ब्लड का, वेसल्स का, ज्वाइंट नेटवर्क होता है वेसल्स का। देखो ये जैसे हुआ वेसल्स, मतलब ये हुआ वेसल्स, ये नस हुआ, इसमें भी एक ऐसा ज्वाइंट होता है, इसमें भी एक ज्वाइंट होता है, इसमें ब्रांच होती है। इसे क्या कहते हैं? ब्रांचीज कहते हैं। इसके कहते हैं ब्रांचीज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्रांचीज ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके ब्रांचीज होता है ऐसे ऐसे, पूरा शरीर में ऐसा ही फैला होता है ब्रांचीज के रूप में, ब्रांच के रूप में। पूरा शरीर में ऐसे ही ब्रांच के रूप में फैला होता है ब्लड हमारे शरीर में पूरा, ऐसे जैसा बता रहे हैं ब्रांच। तो देखो हमारा ब्लड जो होता है 4 चेम्बर हार्ट हुआ, मेरे 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। इतना तो बात का हो गया, 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। और हार्ट जो होता है, हार्ट अब बताए, हार्ट देखो, हार्ट एक कवर से घिरा होता है। हार्ट जो होता है हमारा, हार्ट एक कवर से घिरा होता है। यहाँ पे लिख दे, देखो हार्ट जो होता है, मान लो कि यही हमारा हार्ट है, ठीक है। आज से बना देते हैं आप, देखो मान लो कि ये हमारा हार्ट है, मान लो कि ये हमारा हार्ट है, ये ऐसा होता है।
मतलब कि ये हमारा हार्ट है, इसमें कितना चैम्बर हुआ, देखो ये हमारा हार्ट है, चलो ठीक है ये हमारा हार्ट है, इसमें कितना चैम्बर हुआ है, यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे। ये हार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से कौन निकलता है, यहाँ से देखो, यहाँ से आता है ऐसे, यहाँ से, ये हमारा हार्ट है, यही तो हमारा हार्ट है ना, यही हमारा हार्ट है। हार्ट का शेप ऐसा ही होता है, ठीक है, हार्ट का शेप एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है, हार्ट ऐसा ही होता है। देखो अब हमारा जो हार्ट है, ये आप समझो, ठीक ठीक है, समझो। देखो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट अभी बताए कि अभी क्या बताया हमारा हार्ट, देखो एक हमारा हार्ट होता है, एक कवर झिल्ली में घिरा हुआ था, एक बैग नुमा झिल्ली में हमारा हार्ट जो होता है घिरा हुआ होता है, मतलब एक झिल्ली से कवर होता है, हमारा बैग जो होता है झिल्ली से चारों ओर कवर होता है। ये पूरा एक हार्ट है, हार्ट जो हमारा है ये झिल्ली से पूरा कवर होता है। देख एक बैग नुमा झिल्ली से कवर होता है, एक झिल्ली से, मान लो ये बैग नुमा झिल्ली हो गया, ये कवर होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पेरिकार्डियम बोल देते हैं, इसे क्या पेरिकार्डियम बोल दिए, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसे पेरिकार्डियम बोल दिए, ठीक। इसके झिल्ली क्या कहते हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग होता है। ये क्या होता है, ये डबल वॉल मेम्ब्रेनस में मतलब दोहरा झिल्ली होता है, दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसको डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, मतलब दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे हम डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कहते हैं, उसे हम पेरिकार्डियम बोल देते हैं। उसी बैग को हम, बैग जो जिसमें बैग में घिरा हुआ होता है झिल्ली, जैसे मान लो कोई सामान पॉलिथीन में पैक कर लाते हैं ना, कोई भी सामान हो, बाजार से जब जाते हैं कोई भी सामान लाते हैं तो एक बोलते हैं कि पॉलिथीन दे दो, पॉलिथीन में पैक करके ला देते सामान को, तो क्या पॉलिथीन में घिरा हुआ होता है, पॉलिथीन घिरा हुआ होता है। उसी तरह ये भी होता है, एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग में घिरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम के दो लेयर के बीच में एक कैविटी होता है। पेरिकार्डियम, ये मान लो कि ये दो लेयर है, ये लेयर, ये लेयर, ये वाला, अच्छा बनाते हैं इसको, देखो मतलब एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, दो लेयर, इनके बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड उपस्थित होता है। इन दोनों लेयर के बीच में जो होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड उपस्थित होता है। यहाँ पे इन दोनों, एक लेयर ये, एक लेयर, दोनों लेयर के बीच में ये जो है होता है यहाँ पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। एक पेरिकार्डियल कैविटी को देखो, इन दोनों लेयर के बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी होता है, उन कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड उपस्थित होता है। अगर इस सेक्शन को आप काटो, यहाँ से ऐसे काटो, यहाँ से ऐसे काटो, यहाँ से ऐसे अगर काट लो तो देखो तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे देखो, इसको आप क्या बोलोगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या बोलोगे, पहले वाले को आप क्या बोलोगे, जो पहला मेम्ब्रेनस बैग है उसको आप क्या बोलोगे, दूसरा मेम्ब्रेनस बैग है उसको क्या बोलोगे आप। तो देखो जो पहला वो है उसको हम पेराइटर, इसको हम क्या कहते हैं, पेराइटर,
पेरिकार्डियम, इसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल, इसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं? वेसरल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? वेसरल पेरिकार्डियम। पहले को पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरे को वेसरल पेरिकार्डियम। इनके बीच में जो उपस्थित होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इनके बीच में जो ये फ्लूइड होता है, इनके बीच में जो फ्लूइड उपस्थित होता है, इनके बीच में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इनके बीच में जो उपस्थित होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके बीच में जो पेराइटल पेरिकार्डियम और वेसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखो जो ये वेसरल पेरिकार्डियम है, वेसरल पेरिकार्डियम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, एंडोकार्डियम इसको भी कहते हैं हम लोग। इसको ईपी कार्डियम कहते हैं, इसको हम ईपी कार्डियम भी कहते हैं। जो वेसरल पेरिकार्डियम है इसको हम ईपी कार्डियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वेसरल पेरिकार्डियम इसको हम ईपी कार्डियम भी बोलते हैं। जो वेसरल पेरिकार्डियम है ना उसको हम ईपी कार्डियम बोलते हैं। और ये तो हो गया। अब देखो ये क्यों आवश्यक होता है? ये बैग जो है, बैगनुमा डबल बार मेम्ब्रेन बैग जो घिरा हुआ था हार्ट, ये क्यों आवश्यक होता है? देखो जब भी हमारे हार्ट में कोई धक्का लगता है, धक्का, तो ये चोट जो होता है हार्ट तक न महसूस हो, इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन बैग या फ्रैक्शन से, मान लो कि ये फ्रैक्शन से बचाता है, या मान लो कि ये जो है बैग है, मतलब झिल्ली जो है, ये फ्रैक्शन से, हार्ट को फ्रैक्शन होने से बचाता है। ये जो इनमें लिक्विड होता है फ्रैक्शन होने से इनको बचाता है। जैसे ग्रीस होता है ना, ग्रीस होता है, ग्रीस जैसे कि मान लो दो वायरिंग के बीच में जो ग्रीस लगा होता है वो क्या करता है? उनको घर्षण से बचाता है कि उनको हानि नहीं पहुंचाने देता है। जो ऊपर का जो लोहा होता है, मतलब कि जो गोल लोहा होता है उसको हानि नहीं पहुंचाने देता है, अरे घर से घिसता नहीं है। उसी तरह ये भी होता है कि इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो ग्रीस का कार्य करता है। इनके बीच में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उनके ग्रीस का कार्य करता है, जो कि हार्ट में जो घर्षण ना हो। आप बोलोगे हाथ में घर्षण कैसा? अरे हाथ नहीं होता है, हाथ में घर्षण नहीं होता। मान लो जब धक्का लगे तो ये मान लो बैग है, होगा नहीं। मान लो सपोज करो कि इसमें डबल मेम्ब्रेन बैग झिल्ली से कोई घिरा नहीं। सपोज करो कि जब हमारा ब्लड झिल्ली से, हमारा जब हार्ट जो है झिल्ली से नहीं घिरा है, मान लो कि जब झिल्ली से नहीं गिरा, यहाँ पे मान लो कि ये जब झिल्ली से नहीं गिरा तो सिर्फ बचेगा कौन? हार्ट बचेगा। जब आप किसी के हार्ट के ऊपर या मुक्का से मारोगे या कोई धक्का लगाओगे तो डायरेक्ट हार्ट के ऊपर धक्का जाएगा। इससे हार्ट मसल जो होता है डैमेज भी हो सकती है। इससे हार्ट मसल क्या होता है? डैमेज भी हो सकती है। लेकिन यही होता है जिस डेंजरस सिचुएशन केस हो सकता है। ऐसे होगा ना, जब बैग में घिरा नहीं रहेगा, आप कोई सुरक्षा के, इसको हम बोल सकते हैं कवर बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस, कोई भी या प्रोटोजोआ, कोई भी हो बैक्टीरिया वायरस, हार्ट को अटैक करने से पहले उसके वाल पे अटैक करेगा। उसके हार्ट को अटैक करने से पहले उसको वाल पे अटैक करेगा। और वाल पे अटैक करेगा तो क्या होगा? पहले वाल पे अटैक किया ना, तो वाल में जो फ्लूइड है उसमें कई सारे एंटीजन पाए जाते हैं, मतलब एंटीबॉडी पाया जाता है जो उसको मार खा जाता है, तो हार्ट सुरक्षित रहता है। लेकिन जब ये रहेगा नहीं तो डायरेक्ट हार्ट को अटैक करेगा। जब ये मान लो डबल मेम्ब्रेन में घिरा ना हो तब क्या होगा ये बता रहा है कि ये डायरेक्ट हार्ट पे अटैक करेगा, या धक्का लगेगा जब हार्ट पे तो डायरेक्ट हार्ट पे लगेगा, जिससे डेंजर सिचुएशन केस हो सकता है हम लोगों में। हो सकता है डेंजर सिचुएशन, मान लो कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है हार्ट, अरे डायरेक्ट केस होगा उस पर ना, आर्टरीज दब सकती है। इसमें बहुत सारे कार्डियक सुपीरियर वेना क्या बोलता है कि इसमें कार्डियक मसल्स होता है, इसमें उस पर भी तो धक्का लगेगा, वो भी तो डेंजरस केस हो सकता है। इसीलिए डबल मेम्ब्रेन बैग होता है कि इसमें धक्का लगने से पहले ये फ्लूइड होता है इनके बीच के आपस में दबा देता है।
इसके बीच जो आपस में दब जाता है, जब आप धक्का लगाइएगा हार्ट के ऊपर तो इनका जो डबल मेम्ब्रेनस बैग है, ये फ्लूइड जो है आपस में दब जाता है। देखो ऐसे, ये है, ये है, इनके बीच में फ्लूइड है, इसे क्या बोले, पेरिकार्डियल, भले इसे पेरिकार्डियल, इसे वेसल बोले। ये दोनों आपस में दब जाता है तो हार्ट पे कोई लोड नहीं पड़ता है। अब बताए कि हार्ट का साइज क्लिंचर फिस्ट के आकार का होता है, मतलब बंद मुट्ठी के आकार, बस ये, और बंद मुट्ठी का आकार का होता है। और ये लंग्स की ओर थोड़ा सा मतलब लेफ्ट लंग्स, मतलब लेफ्ट की ओर थोड़ा सा ये टिल्टेड, मतलब घिसका होता है, क्योंकि होता तो है। अरे थ्रोसिस कैविटी मतलब जो लंग्स के बीच का जो पार्ट होता है, इसके हम थ्रोसिस कैविटी कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर थ्रोसिस कैविटी एंड डायफ्राम के ऊपर होता है, इसे डायफ्राम बोलते हैं ना, यही तो डायफ्राम है, इसी के ऊपर तो लंग्स टिका होता है ना। अरे इसी के ऊपर तो लंग्स होता है, टिका होता है, जो इसी के ऊपर तो लंग्स टिका होता है ना, डायफ्राम के ऊपर। देखो कैसे टिका होता है। अरे इसी के ऊपर ये लंग्स है, मान लो कि ये लंग्स है, दो ये लंग्स है, यही तो डायफ्राम होता है ना। डायफ्राम इस क्या कहते हैं, इसी को तो डायफ्राम कहते हैं, इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर लंग्स जो टिका होता है, और इसके बीच में ही यहीं पे हार्ट होता है, यहीं पे हार्ट होता है। डायफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। मतलब दोनों लंग्स के बीच में, इसको राइट लंग्स बोलती है, इसको लेफ्ट लंग्स बोलती है, इसको राइट, इसको लेफ्ट। दोनों लंग्स के बीच में इसको बोलते हैं थ्रोसिस कैविटी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोसिस कैविटी। जहाँ हार्ट उपस्थित होता है उसको बोलते हैं थ्रोसिस कैविटी। क्या बोलते हैं उसको, थ्रोसिस कैविटी। थ्रोसिस कैविटी। अब देखो हार्ट का साइज देखो तो कैसे दिल, अब बोल तो दिल, हार्ट का साइज एक दिल के आकार का होता है। मतलब दिल एक्चुअल में तो दिल नहीं होता है, आप फॉर्म दे देते हो दिल में, अबाउट फॉर्म देते हो दिल में, उसका लगभग फॉर्म दे देते हो, दिल आकार का होता है ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ होता है, नीचे की ओर झुका होता है। अपेक्स, जिसे नीचे के इसके अपेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसके नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं, अपेक्स। इसके नीचे वाली साइड को हम क्या कहते हैं, अपेक्स। ये जो अपेक्स होता है थोड़ा टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा घिसका हुआ होता है लेफ्ट की ओर, इसीलिए कहते हैं थोड़ा लेफ्ट की ओर घिसका हुआ होता है। लेफ्ट लंग्स में थोड़ा लेफ्ट की ओर घिसका होता है, उसके लेफ्ट लंग्स की ओर घिसका होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, एक क्लिंचर फिस्ट के आकार का होता है। अब देखो ये तो हो गया, अब इसमें फ्लूइड पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये का बना है, फिर ये का बना दिए हैं, फिर ये का बना दिए, ये का बना दिए, ये का बना दिए हैं, ये सब क्या है। तो देखो अभी बताएंगे, अभी पूरा डिटेल में अभी तो चर्चा किए नहीं, अभी बताएंगे कैसे कैसे होता है। ये तो समझ गए 3 झिल्ली होता है। अब देखो झिल्ली का समझ गए, वेसल पेरिकार्डियम, ये तो समझ गए, पैराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कैविटी, इन दोनों के बीच के जो स्पेस होता है पेरिकार्डियल कैविटी का होता है। और स्पेस जो होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है। डबल मेम्ब्रेन से बैग से घिरा हुआ होता है हार्ट, जो हमारा होता है डबल वॉल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अभी बता दे रहे हैं, डबल वॉल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब सब क्लियर हो गया पेरिकार्डियम, इसके बारे में अभी हटा दें, चलो हटा दें। सारा चीज लिखेंगे अभी, सारा चीज घड़ाओ मत, सारा चीज लिखेंगे। अभी तो समझा रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। देखो अभी ये अभी तो सवाल हम लोग को करना है कि हमारे हार्ट में ब्लड पंप कैसे होता है, कैसे पंप होता है हमारे शरीर में, हार्ट से ब्लड पंप कैसे होता है, ये भी तो बताना है अभी। देखो 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 कैसे पंप होता है, ये भी देखना है हम लोगों को ना। देखो हमारा हार्ट में देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को चारों जो ब्रांची दिख रही है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, अभी तो बताया ना, हमारा हार्ट 3 चीज से मिलकर बना होता है। देखो एक मस्कुलर हार्ट, मस्कुलर चेम्बर हार्ट, देखो चेम्बर, ये चेम्बर, ये चेम्बर, ये चेम्बर, मस्कुलर चेम्बर हार्ट। ब्लड वेसल्स, देखो ये वेसल्स है, ये सारी वेसल्स है, ब्रांच ग्रुप में वेसल्स है, वेसल्स है। देखो
ये और फ्लूइड इसके बीच, इस इमेज इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसी को फ्लूइड कहते हैं, ब्लड फ्लूइड कहते हैं। ये हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। ये क्या होता है हमेशा बॉडी में, बॉडी टू लंग्स, लंग्स टू बॉडी, बॉडी टू लंग्स, लंग्स टू बॉडी, हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं, हमेशा सर्कुलेट होता है। देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये क्या होते हैं और ये क्या होता है। इसे सुपर, ये मतलब देखो सुपर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो सुपर होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो सुपर होता है। यहाँ समझो, देखो वेंस क्या करता है, देखो वेंस क्या करता है, वेंस हमारा क्या करता है, वेंस क्या करता है, देखो वेंस बॉडी से, वेंस क्या करता है, देखो बॉडी से वेंस हमारा क्या करता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आता है, कैरी करता है हार्ट में। कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड क्या करता है, बॉडी क्या करता है, हार्ट हमारा वेंस नस क्या करता है, जो एक वेसल्स होता है, एक पाइप नुमा आकार का होता है, पाइप, एक जिसमें आप निडल लगाते हो, जिसमें आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हो, किस में लगाते हो, वेंस में लगाते हो, नस में लगाते हो, किस में लगाते हो, नस में लगाते हो आप, जिसको आप वेंस बोलते हो, आप नस में लगाते हो, ठीक है, आप नस में लगाते हो। तो क्या डीऑक्सीजनेट ब्लड के साथ मिलकर, वो डीऑक्सीजनेट ब्लड के साथ मिलकर आता है, पहले हार्ट में आता है, जो आप इंजेक्शन लगाते हैं हार्ट में आता है, और हार्ट उसको फिल्टर करता है, मतलब फिल्टर माने बोले तो उसको डीऑक्सीजनेट करता है, डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट करता है। और कैसे होता है ये बताएंगे, ऑक्सीजनेट करता है फिर वापस उसको भेज देता है बॉडी पार्ट में। डायरेक्ट ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगाए डायरेक्ट बॉडी पार्ट में चला गया, आप इंजेक्शन लगाए, कोई भी सिरिंज या सुई लगाए, कोई भी एंटीबायोटिक सुई लगाए या एंटीवायरस लगाए, कोई भी आप लगाए जो कि नस से संबंधित हो, आईवी हो, आईए में आईवी हो, आप लगाते हो तो कहाँ जाता है, पहले वो वेंस में लगाते हो, सीरम वेंस में लगाते हो, आर्टरीज में नहीं, वेंस में लगाते हो। और वो वेंस कहाँ लेके जाता है, डायरेक्ट बॉडी पार्ट तक लेकर जाता है, नहीं, वो बॉडी पार्ट से क्या कलेक्ट को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाया, हार्ट में। तब वही पहले आता है, इंजेक्शन जो लगाते हैं वो आता है हार्ट में, हार्ट उसे ऑक्सीजनेट करके, हार्ट उसे क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड, वैसे तो लंग्स करता है ऑक्सीजनेट, अभी बताएंगे कौन करता है कौन है, यही जो बताया अभी यही समझो कि हार्ट उसे ऑक्सीजनेट करके फिर वापस भेज देता है बॉडी पार्ट में, इसलिए बॉडी पार्ट में चला जाता है और जो भी हमारा बीमारी है वो सारा ठीक हो जाता है। यही तो होता है, बॉडी पार्ट में जाएगा तो भी तो ठीक होगा ना। तो देखो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया हार्ट में, वेंस कौन लेकर आया, वेंस लेकर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है सुपेरियर वेना कैवा जिसे कहते हैं, सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा जो है ये, इसे सुपेरियर वेना कैवा कहते हैं, ये इतना को सुपेरियर वेना कैवा कहते हैं। ये जो सुपेरियर वेना कैवा है ये बॉडी के अपर पार्ट से, जो हमारा बॉडी के अपर पार्ट, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है ना, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, यहाँ से जो ऊपर पार्ट होता है, यहाँ से जो ऊपर अपर पार्ट, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर जाता है, हमारे हार्ट में लेकर जाता है। यहाँ से जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऊपर वाला, मतलब यहाँ से भी लेकर जाएगा हाथ में के, यहाँ से लेकर जाएगा अपर पार्ट, यही तो नीचे लोअर पार्ट, मतलब ये अपर पार्ट, यहाँ से देखो अपर पार्ट, यहाँ से लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो देखो अपर पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कौन, सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाता है, हार्ट में देता है, कहाँ, हार्ट में देता है, कहाँ देता है, हार्ट में, ठीक है। कौन से हार्ट में जाता है अब ये मत समझो, अभी ये समझो कि हार्ट में जाता है, अब बताएंगे कौन से हार्ट में। अब देखो इसे क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, इंफीरियर वेना कैवा, इसको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कैवा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसको नहीं, इसको हम बोलते हैं, इसको इस वाले वेसल्स को हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं,
ये क्या करता है, इन्फीरियर मतलब इन मतलब नीचे, इन मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब सबसे ऊपर, इन मतलब नीचे, मतलब नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्या नीचे जो बॉडी पार्ट है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेसल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट में लेके जाता है। और कहाँ ना हार्ट में, ये वाले हार्ट में, इस वाले हार्ट में। इसमें इसका नामकरण करते हैं, कौन सा हार्ट है, इसको क्या कहते हैं, राइट ऑर्टरिया, राइट इसको राइट ऑर्टरियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट ऑर्टरियम बोलते हैं। इसको क्या बोल दिए, इसको राइट ऑर्टरियम, ठीक है, इसको राइट ऑर्टरियम, राइट ऑर्टरियम में लेके जाता है। इसको कहाँ लेके जाता है, राइट ऑर्टरियम में लेके जाता है। ये का इंफीरियर वेना केव जो है नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, मतलब लोअर बॉडी पार्ट से, मतलब बॉडी पार्ट के निचले हिस्सा से, नीचे जो बॉडी पार्ट के यहाँ से देखो यहाँ हार्ट होता है, इसके नीचे जो भाग से, नीचे भाग है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहां से मतलब वहां मतलब कहाँ से, वहां मतलब कहाँ से, अरे वहां मतलब कि जो हमारा नीचे का हिस्सा है बॉडी पार्ट, वहां जो ब्लड वेसल्स गई है ना, सबसे नीचे, नीचे का बॉडी पार्ट, नीचे सबसे नीचे और नीचे, वहां से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब वेंस तो है, वेंस मतलब वेंस से मैं वही का वेंस का कहने है कि वेंस लेकर आता है, तो वही उसी वेंस द्वारा, जिसे हम ब्लड वेसल्स बोल दिए, ब्लड वेसल्स बोल दिया, वेंस बोल दो, ब्लड वेसल्स बोल दो। अगर आप वो नामकरण बोलो तो वेंस बोल दो, वही जो वेंस तो होता है ना, तो इसका नाम बोल दीजिए सुपेरियर वेना केव। वेन मतलब वेना केव, सुपेरियर वेना केव, जो कि मोटी पाइप में नली होती है, पाइप में नली होती है, और ये नीचे जाता नली पतली हो जाती है, और ये जब नीचे नली जाती है, यहाँ से तो लंबी एक मोटी सी नली गिर गई, और नीचे जब जाती है नली तो काफी पतली हो जाती है, और ये ब्रांच के रूप में चारों ओर हमारे लोअर बॉडी पार्ट में चारों ओर फैल जाती है, ब्रांच के रूप में लोअर बॉडी पार्ट में चारों ओर फैल जाती है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट में देता है ऊपर से, कैसे, ऐसे धड़ा, ऐसे धड़ा दिया दे दिया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, यहाँ से ले गया ऐसे, देखो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे आता है, यहाँ से देखो ऐसे आता है। नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड गया राइट ऑर्ट्रियम में, राइट ऑर्ट्रियम में ऊपर, मतलब सुपर वेना के, सुपर वेना के मतलब कि बोल तो ऊपर बॉडी पार्ट के हमारे ऊपरी हिस्सा से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट, वेसल्स कलेक्ट किया, और कहाँ ले गई, राइट ऑर्ट्रियम में, आर ए इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आर ए बोल दे, आर ए, शॉर्ट फॉर्म में आर ए में लेके गई, मैं राइट ऑर्ट्रियम में लेके गई, राइट ऑर्ट्रियम में लेके गई, ठीक है। राइट ऑर्ट्रियम तो अपने पास रखेगा नहीं, अरे राइट ऑर्ट्रियम सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, ये तो हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, सारा ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, और ये भेजता है कहाँ, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। इसको क्या बोल दिया हम लोग, इसको यहाँ से लिख दिया, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको बोल दिए राइट वेंट्रिकल, आर है, इसको हम बोल दिए का राइट वेंट्रिकल, आर भी बोल दिए, राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है। लेकिन राइट वेंट्रिकल में ले जाने से पहले यहाँ पे देखो कि ये दीवार लगा, यहाँ इसके बीच में ये जो दीवार लगा, ये क्या है, ये दीवार लगी है, यहाँ पे देखो राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार लगी है, एक दीवार है। अब एक मान लो किसी घर में एक दीवार हो, दीवार लगा दो,
मान लो आप कोई घर बनाना चाहते हो, कोई चेम्बर, मान लो कि ऐसा कोई चेम्बर आप बनाना चाहते हो, मान लो कि घर है, ठीक है, ये क्या एक चेम्बर, मान लो कि एक चेम्बर है, घर है, घर तो एक चेम्बर ही होता है ना। आप बहुत सारा घर बनाओगे तो मान लो चेम्बर, एक चेम्बर, उस चेम्बर में ये चारों ओर जो खंबा दिख रहा है ये दीवार है, जो जो ये दिख रहा है ये चारों ओर क्या दीवार है। इसमें आप एक किसी व्यक्ति को बंद कर दो, आप अगर इसमें किसी व्यक्ति को बंद कर दो, रख दो, मान लो कि घर है, ठीक है, आप एक घर बना रहे हो, चारों ओर से दीवार जोड़ दिया, उसमें व्यक्ति को डाल के बंद कर दिया, ऊपर छत लगा दिया, बंद कर दिया, तो क्या व्यक्ति निकल पाएगा बाहर? तो व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए जो दीवार है उसमें से एक क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा हम लोगों को? अरे वाल लगाना होगा, मतलब वाल बोले तो कपाट, दीवार कपाट लगाना होगा, मतलब केवाड़ी लगाना होगा। इसमें केवाड़ी लगाने को बोलते हैं वाल, हाथ में केवाड़ी लगाने को बोलते हैं वाल। मतलब यहाँ एक केवाड़ी लगा दो, यहाँ पे केवाड़ी लगा दो, या आप वहां पर छिद्र कर दो, यहाँ पे या होल कर दो, इसके थ्रू आप बाहर निकल जाओगे, यही तो होगा। तो ये जो वाल होता है, ये वाल, ये जो है ये वाला, ये जो सेप्टम है, इसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब होता है दीवार, सेप्टम मतलब होता है क्या? दीवार। दीवार मतलब इन दोनों को दीवार से घेर दिया, इन दोनों को दीवार से घेर दिया। जब दोनों को दीवार से घेर दिया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसमें है, आरए में, राइट ऑट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा नहीं, अगर राइट वेंट्रिकल में आएगा नहीं, क्योंकि उसको दीवार से घेर दिया। और इस दीवार को नाम दे दिया क्या? हम लोग इस दीवार को नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? देखो आधा किस में है? आधा आर्ट्रियम है, मतलब आर्टरीज में है, आधा वेंट्रिकल में है। इसको वेंट्रिकल बोले, इसको आर्टरीज बोले, इसको वेंट्रिकल बोले। देखो ये राइट साइड में है, इसे राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में है इसे, देखो ये राइट साइड में इसे राइट आर्ट्रियम, ये राइट साइड में है इसे राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में है इसे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो आर्ट्रियम होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो ये राइट साइड में इसे राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट साइड में इसे राइट साइड में इसे राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट साइड में इसे लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट आर्ट्रियम एल, लेफ्ट आर्ट्रियम एल। ठीक है, ठीक। अब इसके देखो ये दीवार है, वही बोले दीवार। आधा देखो, आधा दीवार किसमें है? आधा दीवार किसमें है? किसमें आधा दीवार? देखो तो आर में है, मतलब राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्ट्रियम में। आधा दीवार किसमें है? आधा दीवार किसमें है? वेंट्रिकल में है। आधा आर्ट्रियम में, आधा वेंट्रिकल में है। तो इसके हम आधा देखो, आधा वेंट्रिकल में है, आधा वेंट्रिकल में, आधा आर्ट्रियम में। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम बोल सकते हैं, दोनों को मिलाकर आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। आधा उसमें आधा इसमें, तभी तो दोनों दीवार मिलकर बने ना, ऐसे बने, दोनों के बीच में ऐसा लग गया, आधा इसमें आधा इसमें, ये वाला हिस्सा इसमें, ये वाला हिस्सा इसमें, मतलब दोनों में, दोनों के बीच को, दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, दोनों चेम्बर को अलग कर रहा है। तो दोनों चेम्बर को अलग कर रहा है तो दोनों साइड में होगा, तो दोनों साइड में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा दे, तो इसको हम क्या बोल दिए? इस वाले को, इसको यहां से लिख देते हैं, यही से, इसको क्या बोल दिए? ऑट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोल दिए? इसको ऑट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिए। इसको क्या बोल दिए?
आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि आर्टरियोवेंट्रिकल दोनों को सेपरेट कर रहा है ना, अलग अलग दोनों में है, इसलिए आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिए। इसको भी, ये भी दोनों आर्टरियोवेंट्रिकुलर को कर रहा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी आर्टरीज और वेंट्रिकल, आर्टरीज और वेंट्रिकल, आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, इसलिए आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे। अब ये देखो कि जब ये ऐसे हार्ट हम बनाते हैं, ऐसे 4 चेम्बर बनाते हैं, तो ये वाले सेप्टम को तो डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, ये इस वाले दीवार को तो हम डिवाइड कर दिया, डिफाइन कर लिया इस वाले को। अब इस वाले को कैसे डिफाइन करेंगे, इस वाले दीवार को, मतलब इस वाले सेप्टा को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे इस वाले सेप्टा को हम लोग, इस वाले सेप्टा को कैसे डिवाइड करेंगे। देखो ये वाला सेप्टा जो है, तो ये वाला, ये दोनों, ये तो ये दोनों है, ये मत देखो, ये जो बना है ऐसे, ये जो वेंस मतलब कि जो वेसल्स बना है, ये वेसल्स पर मत जाओ, ये वेसल्स ऊपर से बनाया, ऐसे ऊपर से चिपकाती है, ऐसे ऊपर से चिपकाती है वेसल्स, ठीक है, इस पर मत जाओ। इनके बीच में एक पाई होगा, इनके बीच में पाई होगा जो कि इसको सेपरेट करता होगा। तो उस दीवार को, मतलब सेप्टा मतलब दीवार को, उस दीवार क्या बोलेंगे, उस दीवार क्या बोलेंगे, तो समझो, तो दीवार किसको सेपरेट कर रहा है, दीवार किसको सेपरेट कर रहा है बताओ, आर ए और एल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम बोल सकते हैं। अरे इंटर मतलब अंदर है, किसके अंदर है, अरे ये बाहर हो गया, और ये अट्रे का बाहर, ये अट्रे का बाहर, ये अंदर, मतलब अंदर इसकी दीवार है ना, अरे इसके अंदर तो दीवार है, यहाँ पे दीवार है, मतलब इसके अंदर, इसके अंदर अंदर दीवार है, तो अंदर दीवार है, तो इंटर मतलब अंदर, इंटर आर्टरियल सेप्टम, आर्टरिया को सेपरेट कर रहा है, उसके लिए आर्टरिया को नहीं सेपरेट कर रहा है, दो आर्टरिया का अलग कर रहा है, और दो लोग को आर्टरिया नहीं करता, तो ये दोनों तो एक ही हो जाता ना, ये सिर्फ ये इसको डिफाइन किया हम लोग, मतलब सिर्फ इसको डिफाइन किया, ये तो ऐसा देखें कि 2 चेम्बर हार्ट किस में होता है, फीस में होता है, लेकिन हमें 4 चेम्बर हार्ट, मतलब कि हर एक में दीवार होगा, सेप्टा हर एक में होगा, यहाँ भी सेप्टा, यहाँ भी सेप्टा, यहाँ भी सेप्टा, यहाँ भी सेप्टा, तो यहाँ सेप्टा क्या बनेगा हम लोग, आर्टरीज में है, मतलब आर्टरियम में, इसलिए इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलती है, इसको बोल दिए, क्या बोल दिए, इसको आप यहीं से लिख लेना, यहाँ से डिनोट कर देते हैं कमा लेके, इंटर आर्टरियल सेप्टम, यहाँ से लिख लेना, यहाँ से, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से लिख लेना इंटर आर्टरियल सेप्टम, इसके बाद है इंटर आर्टरियल, इंटर आर्टरियल, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम या ऑरिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी तो सेपरेट कर रहा है वेंट्रिकल को, ये भी तो सेपरेट कर रहा है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये भी तो सेपरेट कर रहा है, तो उसके क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या बोलेंगे, इंटर, ये भी तो अंदर है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको एक और नाम से बता दिए, इंटर ऑरिकुलम, ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसको इंटरवेंट्रिकुलर, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसको इंटर आर्टरियल सेप्टम, इसको भी इंटर आर्टरियल सेप्टम, इसको भी इंटर आर्टरियल सेप्टम, इसको इंटर आर्टरियल सेप्टम, दोनों ये दोनों तो आर्टरीज में, आर्टरीज का इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तो हो गया, सेपरेट होगा। अब देखो अब इसको हम क्या बताएं, जब गिर दिए तो यहाँ पे वाल्व नहीं लगाए, छिद्र नहीं बनाए, तो ये ब्लड तो फ्लो होगा, ब्लड नीचे आएगा नहीं, ब्लड ये आर्टरी से वेंट्रिकल में, आर्टरी से वेंट्रिकल में आएगा नहीं, आर्टरी से वेंट्रिकल में आएगा नहीं, आर्टरी से वेंट्रिकल में आएगा नहीं, आर्टरी से वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आएगा नहीं तो इसी में रहेगा, मतलब एक ही चेम्बर में अटका रहेगा, एक ही चेम्बर में क्या अटका रहेगा, बंद रहेगा। तो हमें क्या किया, इसमें एक वाल्व लगा दिए, इसमें क्या किए, एक
वाल्व लगा दिए। इसमें क्या किया हम लोग, वाल्व लगा दिए, इसमें हम वाल्व लगा दिए, इसमें क्या किया, वाल्व लगा दिए। इसमें हम क्या किए, एक वाल्व लगा दिए, ठीक है। अब इसको मिटा दे, आप इसे लिख लेना, ये सब इसको लिख लेना, एक वाल्व लगा दिए, ठीक है, एक वाल्व लगा दी, ठीक। यहाँ भी एक वाल्व लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी से ये भी तो अलग है, ये भी एक चेम्बर, ये भी एक चेम्बर, ये भी वाल्व लगाएंगे तो तभी तो ये दो साइड के चेम्बर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, खुला खुला, तो ये भी वाल्व लगा दे। चलो यहाँ भी एक वाल्व लगा देते हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं ताकि इसमें ब्लड है तो वाल्व के द्वारा इसमें आ जाए, इसमें ब्लड है, अगर इसमें ब्लड है तो इस वाल्व के द्वारा इसमें आ जाए, और इसमें ब्लड है तो इस वाल्व के द्वारा इसमें आ जाए। लग गया, चलो ठीक है, लग गया, कोई दिक्कत ना है, लग गया, लगने दो, लग गया। अब इसको मिटा दे, आप लिख लिए होंगे, चलो मिटा देते हैं। चलो देखो, ये वाल्व लगाया है, ये वाल्व लगाया है, और ये क्या है, ये क्या है, ये वाला ये क्या है, आप जो बनाया है, ये कैसा वाल्व होता है, ये कैसा वाल्व होता है, और ये क्या है, ये और ये क्या है, आप जो बना दिए सर, ये बना दिए आप, ये बना दिए, ये बना दिए, ये वाला बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए, क्या है सर। चलो नाम देख लेते हैं। ये जो ये वाल्व जो है, ये और देखो ऑट्रियम, देखो ऑट्रिया, ये क्या है, राइट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो राइट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व उपस्थित होता रहता है, ये 3 मस्कुलर फ्लेप का बना होता है, मस्कुलर फ्लेप का बना होता है, 3 मस्कुलर फ्लेप का बना होता है, जो राइट और लेफ्ट, राइट और राइट ऑट्रिया, राइट वेंट्रिकल, आर ए और आर भी, मतलब राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, बीच में जो वाल्व ओपनिंग होता है, ओपनिंग जो ओपनिंग होता है इनके बीच में, यही तो ओपनिंग है, इसी का तो ओपन होगा तभी तो वो आएगा ब्लड। जो ओपनिंग होता है यही से ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, 3 मस्कुलर फ्लेप से बना होता है, इसीलिए हम इसको ट्रिकुप्सिड वाल्व कहते हैं। इसी वाल्व को हम क्या बोल दिए, इसी वाल्व को, इसको मिटा दे, इसको ना, इसको मिटा दे, इसको लिख ले। चलो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रिकुप्सिड वाल्व। इसको हम बोलते हैं ट्रिकुप्सिड वाल्व, इसी को हम बोल दिए ट्रिकुप्सिड वाल्व। ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम ट्रिकुप्सिड वाल्व बोलती है। अब इसको क्या बोले हैं, ये जो इससे ऐसे कनेक्ट रहता है, इससे ऐसे कनेक्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोले, इसको कार्डियक टेंडाइन कहते हैं। ये बताएंगे क्यों होता है कार्डियक टेंडाइन, इसमें क्यों डाले थे, इसमें क्यों लगा होता है कार्डियक टेंडाइन, इसको हम बोलते हैं कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक टेंडाइन। इसको मिटा दे, चल इसको हम बोलते हैं कार्डियक टेंडाइन, कार्डियक इसको हम कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं। ये जो पाइप है जो दिख रहा है लाइन, इसको कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं, इसको कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, बताएंगे क्यों बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैपिलरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैपिलरी मसल्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक टेंडाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिकुप्सिड वाल्व। अब इसमें आ जा, ये तो हो गया, अब इसमें आ जा, लेफ्ट की ओर आ जा, देखो इसको क्या बोलते हैं, बाइकुप्सिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं,
दो मस्कुलर फ्लूइड का बना होता है, टू मस्कुलर, ये जो होता है दो मस्कुलर फ्लूइड का बना होता है, ये जो होता है ये दो मस्कुलर फ्लूइड का बना होता है, इसीलिए हम बाइकुप्सिड वाल्व कहते हैं, मतलब दो कूप बोल सकते हो, दो कूप का बना होता है, इसलिए बाइकुप्सिड वाल्व बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बाइकुप्सिड वाल्व। अब सेम उसमें भी ये जो तार ज्वाइंट होता है, ये तार मान लो ये तार है, ये तार इससे ज्वाइंट होता है, इसे भी क्या बोलते हैं, कार्डियक टेनाइन बोलते हैं, इसको पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, बस वही सेम समझ लो, सेम चीज इसमें भी, सेम चीज इसमें भी। ठीक, अब ये बना दिए, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, और ये जो कार्डियक टेनाइन है, कार्डियक टेनाइन इसका क्या काम है, पैपिलरी मसल्स इसका क्या काम है, इसमें पैपिलरी मसल्स इसका क्या काम है, देखो बता दे, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लो इसके बारे में, कि हमारा जो अंदर का हार्ट होता है, तो बाहरी हम हार्ट बताए कि इतना होता है, ये सब होता है, जो अंदर का हार्ट होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है, कैसा कार्डियक मसल्स का, अंदर का हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बनाता है, बस इतना समझ लो। देखो तो अब क्या होता है कि ऊपर से ब्लड आया, नीचे से ब्लड आया, अपर पार्ट से नीचे पार्ट से ब्लड आया, ठीक है, आया किसमें, आया किसमें, राइट एट्रियम में आया, किसमें, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ये जो वाल्व है, ये वाल्व है, किसमें गया, ये जो वाल्व है, ये जो आपको वाल्व दिख रहा है, वाल्व, ये जो वाल्व दिख रहा है, ये कहाँ गया, ये आप ऐसे मत समझिए, इसको आप गलत समझ लोगे, ऐसे समझिए, ये वाला नहीं, ये वाला इसमें, ये वाला नहीं ऐसे, ये वाला ऐसा नहीं, बस ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये ऐसे, ये मत समझना कि सेप्टा लगा है, कुछ नहीं, सेप्टा अपना कुछ नहीं, इसको दर्शाने के लिए बनाया कि आप ऐसे समझ लो कि ऐसे एक वेंस गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसा नहीं, ये वाला ऐसे आया, ये वाला ऐसे डिसेंड किया, ये ऐसे डिसेंड किया, मतलब ऐसे, ये वाला ऐसे है, ये वाला कुछ ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, और इसमें एक ब्रांच है जो ऐसे गया, इसी जो वेसल से इसमें ब्रांच जो ऐसे गया, ठीक है, समझ ले, तो ठीक है। अब देखो क्या बताए, यहाँ पे जो ट्रिकुप्सिड वाल्व होता है, ब्लड आया, इसमें ब्लड आया कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड नहीं मतलब मिक्सड ब्लड आया, मतलब अशुद्ध रक्त, इसमें कैसा है, अशुद्ध रक्त आया, कैसा है इसमें, अशुद्ध रक्त आया, इसमें कैसा है, अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त इसमें है, इसमें है अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त कहाँ गया, अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया, ये तो ऑक्सीजनेटेड करेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों क्रिया होती है, तो कौन करता है ऑक्सीजनेटेड, कौन डीऑक्सीजनेट ब्लड करता है, कैसे होता है, कौन भेजता है किसको, तो ऑक्सीजनेट करता है कौन नहीं, ये भी तो है ना, देखो, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO2 लिख दे, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझने के लिए लिखने के लिए, समझने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसमें भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी कैसा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ये दिया इसको, ये वाल्व की तरह इसको दिया, ये इसको दिया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसको दिया, अब ये तो फिर ये तो खुद जो राइट वेंट्रिकल है वो तो ब्लड को खुद पंप, मतलब ब्लड को क्या बोलते हैं कि ब्लड को तो ऑक्सीजनेट नहीं करता खुद से, तो ब्लड को ऑक्सीजनेट तो करता नहीं, अरे भाई काहे ना करेगा, देखो सांस लेने के लिए कौन सा फेफड़ा, लंग्स, जिसे आप बोलते हो लंग्स, सांस ले तो लंग्स को, सबसे लंग्स मतलब लंग्स में सबसे जो इंड पार्ट होता है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, मतलब यूनिट ऑफ लंग्स, मतलब सबसे छोटा इकाई, लंग्स का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, यूनिट, मतलब यूनिट में एल्वियोलाई, मतलब सबसे छोटा पार्ट में जाता है एयर, वहां से उसके ऊपर, मतलब कि ये मानो लंग्स है, माना कि देखो ये लंग्स, माना कि ये लंग्स है, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं अभी, चलो ठीक है, यहाँ से आया था, दो पाइप यहाँ से आता है, समझो क्या कर रहा है, दो पाइप यहाँ से आता है, एक पाइप ऐसे चला जाता है ना, एक पाइप ऐसे चला जाता है, दो पाइप ट्रेकिया के द्वारा आता है, दो पाइप ऐसे आता है,
इसमें क्या ब्रांची होता है, खुद भी ब्रांची होता है, इसमें ब्रांची होता है, ये ब्रांच होता है, इसमें लंग्स में ब्रांच होता है ना। और ब्रांच में जो ब्रांच होता है, ब्रांच के ब्रांच में जो ब्रांच होता है, ब्रांची के ब्रांच में जो ब्रांच्यूल होता है, वहां पे छोटे 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 छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब आकार का, छोटे छोटे बल्ब आकार का, बल्ब आकार के एल्वियोलाई होता है। क्या होता है एल्वियोलाई? उसके ऊपर जो होता है, उसके ऊपर कई सारी कैपिलरी, जो कैपिलरी मसल्स होती है, कैपिलरी ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कवर किए घेरे रहती है, पूरा घेरे रहती है। कई सारी ब्लड वेसल्स, कई सारी कैपिलरीज होते हैं, उसको घेरे रहती है, घेरे रहती है। तो देखो वही होता है, वहीं पे होता है ऑक्सीजनेटेड, वहीं पे ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है। तो कौन किया? लंग्स किया ऑक्सीजनेट, ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन किया? लंग्स किया। तो ये भेजता है किसको? ये भेजता है किसको? ये खुद तो करता नहीं, ये खुद तो करता नहीं, ये राइट एट्रियम, जो राइट वेंट्रिकल है, ये तो खुद तो ब्लड को तो ऑक्सीजनेट किया नहीं। ये किसको भेज दिया? हार्ट। ये किसको भेज दिया? लंग्स को। किसको भेज दिया? लंग्स को। ले भाई तू इसको ऑक्सीजनेट करके फिर मेरे को वापस देना। बोला कि ले हार्ट को ले, मतलब ब्लड ले, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तू ले, हमको जब ऑक्सीजनेट कर लेना तब उसको मेरे को दे देना। तो ये जो है आर, मतलब ये मतलब कि आर भी जो है, राइट वेंट्रिकल जो है, ये दिया हार्ट को। ये किसको दिया? हार्ट को। तो यही बनाया, देखो यहाँ से कैसे बनाया, ये बनाया है ना, यहाँ से देखो ये बनाया है, ये बनाया, यहाँ से ये बनाया, यहाँ पे एक बाल पाया जाता है, इसको बाल पाया जाता है, यहाँ पे एक बाल पाया, ये को बताएंगे अभी नहीं, इसको बताएंगे लेकिन हमें। ये देखो ये कैसा दिया, इसको ऐसा दिया, बाल में एंटर किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे जाता है, फिर ये वाला ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, कहाँ गया? ये किस में जा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? इस वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी आर्टरीज। राइट पुल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। क्यों आर्टरीज बोले? आर्टरीज उसको हम क्यों बोल दिए? आर्टरीज क्यों बोल दिए? उसको वेंस कहा बोल दिए? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेंस कवर करता है, कैरी करता है। कहे ना डीऑक्सीजनेटेड, इसको हम कहे ना वेंस बोल दिए। अरे वेंस इसलिए नहीं बोले थे, कहाँ से निकलता है? तो वेंट्रिकल से निकलता है। वेंट्रिकल से जो निकलता है क्या होता है? आर्टरीज होता है। वेंट्रिकल से जो निकलता है वो आर्टरीज होता है, एरोटा होता है, यही तो होता है। वेंट्रिकल से आर्टरीज, एरोटा यही तो निकलता है। तो वेंट्रिकल क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। लेकिन ये एक ऐसा आर्टरीज है, ये एक ऐसा वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। एक्सेप्शनल वेंस माना जाता है, इसके एक्सेप्शनल आर्टरीज माना जाता है इसको, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, इसीलिए हम एक्सेप्शनल आर्टरीज मानते हैं। इसको पुल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसके क्या कहते हैं हम लोग? पुल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। लेकिन राइट में है, लेफ्ट में इसे लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ये राइट में इसके राइट पुल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? आर पी बोलते हैं, आर पी, राइट पुल्मोनरी आर्टरीज, राइट पुल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, आर पी राइट पुल्मोनरी आर्टरीज। लेफ्ट में है, इसे लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसे लेफ्ट में है, इसे एल पी लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। शॉर्ट फॉर्म यूज करो, आप लिख लेना लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज कहेंगे, इसे लिख लेना। हम बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज, ये राइट पुल्मोनरी आर्टरीज, राइट में इसे राइट पुल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट में इसे लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। ये किसको भेजा? ये दोनों किसको बने? ये वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल, ये भेजा आर्टरीज को। कौन से? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट आर्टरीज, पुल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज नहीं पुल्मोनरी आर्टरीज को भेजा, पुल्मोनरी आर्टरीज को भेजा। और ये दोनों किसको दिए? लंग्स को। ये दोनों किसको दिए?
दोनों साइड को लंग्स को दिए, ये दोनों किसको दिए, अब दोनों साइड को लंग्स को दिए। मान लो ये एक ये आया ऐसे, एक ये आया ऐसे, दोनों साइड को लंग्स को दिए, दोनों साइड को लंग्स को दे दिया। ये पुल्मोनरी आर्टरी, राइट पुल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गया था, जो कि एक्सेप्शनल वेंस माना जाता है, एक्सेप्शनल वेसल्स माना जाता है, जो कवर करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो ले गया किसमें, लंग्स में। और लंग्स इसको, लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है, लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है। वहाँ पे जो ब्लड है, कैपिलरी ब्लड जो एल्विलाई है, वो एल्विलाई है जो उसको कैपिलरी जो कवर किया है, वहाँ पे जाता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या करता है, वहाँ पे अब ऑक्सीजन मिलाता है, वहाँ पे अब ऑक्सीजन मिलाता है, ऑक्सीजन मिला के ऑक्सीजनेट कर देता है ब्लड को। लंग्स किया गया, ऑक्सीजनेट कर दिया, ऑक्सीजनेट करने का काम कौन किया, लंग्स। ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम कौन किया, लंग्स किया, कौन किया, लंग्स किया, लंग्स कर दिया। अब लंग्स ऑक्सीजनेट ब्लड तो रखेगा नहीं, ब्लड तो रखेगा नहीं अपने पास, रखेगा नहीं, तो बेन देता है किसमें, दे देता है लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस को भेज देता है, और राइट पुल्मोनरी वेंस को, लेफ्ट पुल्मोनरी और राइट पुल्मोनरी वेंस को भेज देता है। दोनों साइड से, ये इधर से आता है और ये इधर से आता है, ये इधर से और ये इधर से आता है, मतलब दो साइड है, दोनों साइड से आ जाता है, इसमें धड़ाक दिया गिर जाता है, इसमें आ जाता है। मतलब इसको क्या बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक नाम देते इसको, इसको क्या नाम देते बोलो। अरे लेफ्ट में इसे लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस, ये राइट में इसे राइट पुल्मोनरी वेंस, इसको लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस बोलते। अरे ये लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस था, ये लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी था, ये लेफ्ट, गलती हो गया था, लिख लेना, गलती हो गया था, लिख लेना, ठीक है। लेफ्ट पुल्मोनरी, लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस, इसको एलपीवी बोल सकते हैं, एलपीवी। इसको क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को बोलते हैं लेफ्ट पुल्मोनरी वेंस, इन दोनों को बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, एक बनाओ चाहे दो बनाओ, कोई दिक्कत है, आप बना सकते हो डिनोट करने के लिए। इसको बोल सकते हैं क्या, दोनों को बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, राइट पुल्मोनरी वेंस। आप इसको राइट पुल्मोनरी वेंस बोल सकते हैं, इसको राइट पुल्मोनरी वेंस बोल सकते हैं, दोनों को राइट पुल्मोनरी वेंस बोल सकते हैं। ये जो दोनों, ये वाला इसको राइट पुल्मोनरी वेंस आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो ना। इसको आप राइट पुल्मोनरी वेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिए। अब देखो ये हो गया, ये आ गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया इसको, पुल्मोनरी वेंस को दिया, पुल्मोनरी वेंस राइट और लेफ्ट को जो पुल्मोनरी वेंस है उसको दिया, और ये लेकर आया किसमें, किसमें लेकर आया, अरे लेफ्ट ऑट्रिया में लेकर आया, लेफ्ट ऑट्रिया में लेकर आया। तो लेफ्ट ऑट्रिया कैसा, लेफ्ट ऑट्रिया जो है कैसा, एक्सेप्शनल ऑट्रिया में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, एक्सेप्शनल आर्टरीज है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड, भले ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर इसमें आया, इसमें आ गया, तो ये फाइनल वेंट्रिकल में आ गया, तो फाइनल वेंट्रिकल में आ गया, ये फाइनल वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड फाइनल में क्या आ गया, O2, मान लो कि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब O, ऑक्सीजनेटेड फाइनल आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब आप प्रोसेस हुआ ब्लड को पंप करने की क्रिया, ब्लड को पंप करने की क्रिया, ब्लड को पंप करने की क्रिया स्टार्ट हुई, ब्लड को क्या करने के, पंप करने की क्रिया स्टार्ट हुई। अब ब्लड पंप होगा यहाँ से, अब ब्लड क्या होगा, पंप होगा। अब बताओ, जिसमें ब्लड धड़क दिया आता है, इसमें से ब्लड धड़क दिए नीचे आ जाता है इधर, और इसे धड़क दिए इसको ब्लड पंप कर देता है, बहुत तेजी, मतलब तेजी प्रेशर से, मतलब काफी तीव्र गति से, और छोटे समय अंतर में ब्लड पंप कर देता है, आया पंप, आया पंप, आया पंप, आया पंप, मतलब ऊपर से ब्लड नीचे गिरा, बस इसको धड़क दिए पंप किया, ऊपर से नीचे गिरा, अपने पास रखा, बस पंप कर दी, ऊपर से नीचे गिरा, पंप कर दी, बस यही कर। जब इसमें ब्लड आया, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ये अब क्या करेगा, आप किसको देगा,
ये किसको देगा? अब यहाँ से देखो, ये जो लाइन दिखाए थे, ये वाला, ये जो लाइन दिखाए थे, ये जो लाइन दिखाए थे, यहाँ पे बाल होता है, इसको एरोटिक बाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एरोटिक बाल। एरोटिक बाल, एरोटा है इसीलिए एरोटिक बाल। ये आर्टरीज है इसलिए पुलमोनी आर्टरीज है ना, ये पुलमोनी आर्टरीज है, इसे पुलमोनी बाल कहते हैं। ये पुलमोनी बाल, ये दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेमिलुनरी बाल। पुलमोनी बाल, एरोटिक बाल, पुलमोनी, इसको हम क्या बोलते हैं? पुलमोनी बाल। आप लिख लेना, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? पुलमोनी बाल। इसको क्या बोलते हैं? एरोटिक बाल। गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं। इसको पुलमोनी बाल, इसको एरोटिक बाल, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेमिलुनरी बाल। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? सेमिलुनरी बाल बोलते हैं। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? सेमिलुनरी बाल। सेमिलुनरी बाल कहाँ पाया जाता है? पुलमोनी आर्टरीज और एरोटा में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आया ब्लड इसमें। अब ये दिया किसको? अब ये किसको दिया? अब वेंट्रिकल जो है, अब इसको पंप कर रहा है। कैसे पंप करेगा? कोई पाइप नली में पाइप करेगा, कोई पाइप जो नली होगा उसमें पाइप पंप करेगा। तो ये पाइप नली कौन है? ऐसे सिकुड़ेगा, ऐसे 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 करेगा, ऐसे पंप हो जाएगा। ये अब सिकुड़ा होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा इसमें। अब ये पंप कर रहा है ऊपर की ओर। अब इसको पंप कर रहे हैं कहाँ पे? यहाँ ऐसे, एरोटा। इसको क्या बोलते हैं? एरोटा। एरोटा, एओर्टा, ओर्टा ना, एओर्टा नहीं, एरोटा, एरोटा, एरोटा। एरोटा, इसको क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एरोटा। इसको क्या बोलते हैं? एरोटा। ये एरोटा को दे दिया, पंप कर दिया। अब एरोटा में ब्रांचीज होता है। अब एरोटा में क्या होता है? ब्रांची होता है। अब वो ब्रांची ब्लड को लेकर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी पार्ट में लेकर जाएगा, पूरा बॉडी पार्ट में लेकर जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी पार्ट में लेकर जाएगा ये एरोटा जो है। अब एरोटा फाइनल एरोटा में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जब तक ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा तब तक पूरा बॉडी पार्ट में जाएगा नहीं। तो जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तब ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो गया तो हार्ट का क्या काम कि ब्लड अपने पास रखे? हार्ट अपने पास तो अब रखेगा नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि अब जो दूसरा ब्लड उसमें आएगा उसको भी ऑक्सीजनेट करना होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले भेजेगा तब तो उसमें आएगा, तो फिर से भेजेगा ना, वापस भेजेगा। तो वो अपने पास रखेगा नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एरोटा में भेज दिया। और एरोटा में ब्रांची होता है जो कि चारों ऊपर नीचे फैला होता है, उसमें सब भेज देता है। अब चला जाता है सुगमतापूर्वक, आसानी से ब्लड फ्लो कर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी में। तो देखो एरोटा में जो एरोटा ऐसे बनाया था, एरोटा ऊपर 3 चीज बनाए थे, 1 2 3, 3 वाल्व बनाए थे। और 3 वाल्व का नामकरण करते क्या होता है? एरोटा ऐसे बनाए थे, इसको क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा बोले थे इसको। ये 3 चाहिए, इसको क्या देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट सब क्लीविन आर्टरीज। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट सब इसको लेफ्ट सब क्लीविन आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचियोसेफलिक ट्रंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचियोसेफलिक ट्रंक। ब्रांचियोसेफलिक ट्रंक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रांचियोसेफलिक ट्रंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रांच, देखो ये बताइए, इसको ब्रांचियोसेफलिक ट्रंक कहते हैं। इसके जो यहाँ से जाता है, यहाँ से जो यहाँ से ऐसे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से जो ऐसे जाता है, पहले ब्रांची ऐसे जाता है, मतलब एरोटा ऐसे जाता है, तो इसको एसेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको
असेंडिंग एरोटा बोलते हैं, इसके बोलती है इसको, मतलब यहाँ ऐसे बोलते हैं, ऐसा लगा दे कुछ, इसको बोलती है असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा, इसको असेंडिंग एरोटा। और नीचे की ओर होता है, नीचे का पाइप जो झुका हुआ था, इसको डिसेंडिंग एरोटा। डिसेंडिंग, इसको डिसेंडिंग एरोटा कहते हैं, इसको डिसेंडिंग एरोटा कहते हैं। जो नीचे की ओर झुका होता है इसको, यहाँ पे ये जो ऐसा है नीचे को डिसेंडिंग एरोटा है। इसको भी नीचे जो है, इसको भी हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग एरोटा। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, डिसेंडिंग एरोटा। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंडिंग एरोटा। ये हो गया डिसेंडिंग एरोटा। अब देखो फाइनली ब्लड चला गया किसमें, इसके द्वारा चला गया। अब देखो जिसको पंप कर रहा होता है, एक मिनट रुक, देखो जिसको ब्लड पंप कर रहा होता है, जिसको ब्लड क्या कहते हैं पंप कर रहा होता है, उसको तो उसका जो वाल है, लेयर है, उसके जो वाल होता है, उसके भीतर जो लेयर होता है, लेयर, उसको तो जो चादर, मतलब चादर, जिसको चादर होता है उसको तो काफी मोटा होना होगा, ताकि उसको ब्लड को पंप करना होता है काफी अधिक प्रेशर से। ये तीनों में से 1 2 3, ये 1 2 3 नाम लिख कर दे, 1 2 3 4, ये चारों में से जो चौथा मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड को काफी मच ग्रेटर प्रेशर को, मतलब काफी अधिक प्रेशर, तीव्र गति से ब्लड को पंप करना होता है ऊपर की ओर, काफी तीव्र गति से। तभी तो देखो यहाँ से ऐसे बनाया है कि ऊपर भी बनाया, अगर यहाँ से डायरेक्ट पंप कर रहे हैं, अगर ऊपर ये ब्रांची ना हो तो फट जाएगा। ब्रांची होता है ताकि यहाँ से पंप करे तो ऊपर भी चला जाए और इधर भी आ जाए, इसलिए तो ब्रांची दिया होता है ना, ताकि ब्लड कहीं फट न जाए, ब्लड वेसल्स कहीं फट न जाए ब्लड को पंप करने से। क्योंकि ये 30 फीट अधिक, 30 फीट ऊपर तक ब्लड को पंप कर सकता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है 30 फीट ऊपर, 30 फीट तक मतलब समझ सकते हो कितना ऊपर ब्लड को पंप कर सकता है, इतना क्षमता रखता है। इसलिए ब्रांची होता है कि इसमें ब्रांची में चला जाए, इसके वाल पे लड़े ना, ब्रांची में डायरेक्ट चला जाए, और जो ब्रांची से नीचे ब्रांची में चला जाए और नीचे भी आ जाए। इसलिए देखो ये कहा करता है, ये ऊपर बॉडी पार्ट के, ये जो यहाँ जो देखा है तीनों, ये तीनों जो देखा है, लेफ्ट कमर कैविटी, लेफ्ट सब क्लिमेराइटिस, ब्रांचियो सेप्टिक्टम जो दिखा है, ये अपर बॉडी पार्ट में ले जाता है, अपर पार्ट में ले जाता है, अपर पार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे अपर पार्ट में ले जाता है, अपर बॉडी पार्ट में ले जाता है, ऊपर बॉडी पार्ट में, मतलब यहाँ इसके ऊपर बॉडी पार्ट में ले जाता है। शायद नीचे भी ले जाता हो, लेकिन ऊपर बॉडी पार्ट में भी ले जाता है। अभी बताए ऊपर बॉडी पार्ट में ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये जो एरोटा में जो तीनों ये ब्रांची है वो ले जाता है ऊपर अपर पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो नीचे डिसेंडिंग एरोटा है, ये जो डिसेंडिंग एरोटा है, यहाँ से जो ऐसा डिसेंडिंग एरोटा ये है, डिसेंडिंग एरोटा ये जो है, ये जो होता है, ये क्या करता है, ये जो डिसेंडिंग एरोटा होता है, डिसेंडिंग एरोटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लोअर बॉडी पार्ट में ले जाता है, मतलब नीचे वाले बॉडी पार्ट में ले जाता है, गोड़ तक, गोड़ के अंगुली तक ले जाता है पूरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा इधर फैला देता है ब्रांचेज के रूप में। समझ गए? तो यही होता है। अब देखो, अब ये कॉन्ट्रैक्टर, अब ये इसमें बताया है, हम बताए कि ये सिकुड़ जाता है, ब्लड को जब पंप करना होता है तो ये सिकुड़ जाता है, जब ब्लड इसमें आता है तो ये फैल जाता है। अभी तो बताया ना, अरे जब ब्लड इसमें आता है तो ये फैल जाता है ब्लड को लेने के लिए। जब कोई चीज़ किसी में आएगा, जब कोई चीज़ किसी में आएगा, मान लो कोई गुब्बारा है, अभी सिंपल जैसे सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जब पानी डालते हैं तो फैल जाता है। अब जब प्रेशर हमारे से लगाते हैं तो सिकुड़ जाता है, मतलब पानी ऊपर पानी बाहर निकल गया। आप गुब्बारा लो, गुब्बारा में पानी डाल लो, गुब्बारा में पानी डालो आप, जब आप पानी डालोगे, देखोगे नल से जब पानी डालोगे उसमें, तो गुब्बारा फैलने लगेगा क्योंकि उसमें उसके आयतन में, जितना उसका आयतन है, मतलब जितना तो वॉल्यूम है, उसमें क्या होगा, अधिक एरिया कवर करने लगेगा, उसमें पानी भरने लगेगा, तो इसे फैलने लगेगा। अब वही आप गुब्बारे को किसी के पकड़वा लो, ऐसे पकड़ा लो इसे। अब नीचे से आप प्रेशर लगाओ, ऐसे दबाओ, आप प्रेशर लगाओ ऐसे,
तो देखो पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब कि पंप कर दिया ऊपर, पानी ऊपर पंप कर दिया तो क्या सिकुड़ गया। तो ऐसे भी इसमें भी, जैसे इसमें आता है ब्लड, जैसे ही इसमें ब्लड आता है तो ये दोनों सिकुड़ जाते, दोनों जैसे ही इसमें आता है दोनों फैल जाता है। जैसे इसमें ब्लड आया, ये इसमें जैसे ही ब्लड दिया तो ये थोड़ा फैल गया। जैसे ही ब्लड पंप किया, जैसे ये भी पंप करेगा, ये भी पंप करेगा, दोनों साथ ही पंप करेगा, तभी तो ये पंप करेगा इसमें जाएगा, ये पंप करेगा तो इसमें जाएगा। अरे ये वाला पंप किया तो इसमें गया, और ये वाला पंप किया तो ये इसमें गया, दोनों पंप किया, मतलब सिकुड़ा। जब सिकुड़ेगा तो जाहिर सा बात है जो इसमें जो ट्रिकुप्सिड बाइकुप्सिड लगा है उसमें भी सिकुड़ा, कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें कंट्रेक्टाइल होगा उसमें भी। तो ऐसा कहना है कि वो जब सिकुड़ता है तो जो बाइकुप्सिड ट्रिकुप्सिड क्यों नहीं फट जाता है, फटता क्यों नहीं? एक मिनट चलो।